हेलो एवरीवन। मेरा नाम है प्रकाश और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल राइट टू नो में। तो आज हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में समझेंगे। ये वीडियो दो पार्ट में होने वाला है। पहले पार्ट में हम इसके डॉक्यूमेंटेशन, इसका क्या प्रोसेस है उसके बारे में समझेंगे, और दूसरे पार्ट में हम जीएसटी को ऑनलाइन पोर्टल पर कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो आज हम उसके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो कोई भी पर्सन जो इंडिया के अंदर रहता है या आउटसाइड ऑफ इंडिया रहता है, लेकिन उसका जो बिजनेस है वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर आता है, तो वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा, कोई भी पार्टनरशिप फर्म जो पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, कोई भी कंपनी जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है वो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे होता है HUF, कोई भी इंडिविजुअल फैमिली का मेंबर जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में रजिस्टर्ड है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर लिमिट क्या है, यानी कि सेल लिमिट क्या है। तो गवर्नमेंट ने जो सेल लिमिट बांधी है, अगर आपके सप्लाई का केसेस है, अगर आप मान लीजिए कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ चीज़ बेच रहे हैं, तो आपकी जो लिमिट रहेगी वो 40 लाख की रहेगी। अगर आपके 40 लाख के नीचे कोई बिजनेस है तो आपको नीड नहीं है। लेकिन अब होता क्या है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड बिजनेस करते हो तो आपको सेल परचेज में दिक्कत आती है, क्योंकि आप जो रजिस्टर्ड पार्टी को सेल करते हो आप उसमें जीएसटी नहीं लगाते हो, तो इसलिए वो आपसे माल कम खरीदते हैं। इसलिए आज के समय में तो चाहे बिजनेस छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको जीएसटी नंबर की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आपकी लिमिट 40 लाख से कम है और आपका बिजनेस वैसे ही चल रहा है जिसमें आपको जीएसटी नंबर की आवश्यकता नहीं लगती, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है लेने की। अगर आपका सर्विस का केस है तो आपकी ये लिमिट 20 लाख की हो जाती है। सर्विस का केस मतलब अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, ये जो सारे लोग होते हैं वो सर्विस प्रोवाइड में आते हैं, तो इनकी लिमिट होती है 20 लाख की। अब बात करते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हमें कोई भी फर्म के प्रोप्राइटर है या पार्टनर है, उन सबकी इंडिविजुअल्स की फ़ोटो की नीड होती है। सबके पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगती है। दूसरा होता है सबके आधार पैन। आधार पैन आज के समय में हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, तो इसमें भी आधार पैन आपस में लिंक होने चाहिए। और इसमें एक बात ये भी है कि जो आपके आधार में नेम, डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम है वही आपका पैन कार्ड में भी सेम होना चाहिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जीएसटी में आधार ऑथेंटिकेशन होता है, तो इसलिए आधार में मोबाइल नंबर बहुत कंपलसरी है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्योंकि ये भी वेरीफाई होते हैं। आपके कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन ग्रांट होने के बाद कोई भी आपको अपडेट मिलेगी वो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू ही मिलेगी। तीसरा होता है एड्रेस प्रूफ। यदि आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस खुद का है तो आप उसके लिए आपको जगह की रजिस्ट्री होगी आपके पास, या आपका लीज एग्रीमेंट होगा, उसकी नीड होगी। यदि आपकी जगह रेंट की है तो आपके पास रेंट एक्ट के अंदर रेंट एग्रीमेंट होगा रजिस्टर्ड, उसकी नीड होगी, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल की। और अगर हम रेंट एग्रीमेंट के साथ बात करें तो जिसकी ये प्रॉपर्टी होगी, जो भी लैंडलॉर्ड होगा, उसके डॉक्यूमेंट की भी आवश्यकता होगी, जैसे उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, और विटनेसेस भी होने चाहिए आधार रेंट एग्रीमेंट के अंदर। अब बात करते हैं कंपनी के अंदर। अगर हम कंपनी रजिस्टर्ड कराते हैं तो जो कंपनी डीड बनती है कंपनी एक्ट के अंदर, उसकी आवश्यकता भी होती है। वो पूरी डीड इसमें अपलोड होती है। और अगर पार्टनरशिप फॉर्म की बात करें तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पार्टनरशिप डीड बनती है, वो भी इसमें अपलोड होती है। तो पार्टनरशिप के अंदर एक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता और होती है, वो होता है अथेंटिकेशन लेटर। मतलब कि कोई भी पार्टनर या कंपनी के डायरेक्टर आपस में एक दूसरे को अथेंटिकेशन लेटर देते हैं, या अथॉरिटी लेटर भी बोलते हैं जिसे हम, जिसमें एक दूसरे को ये अथॉरिटी दी जाती है कि आप इस बिजनेस में उतने ही हकदार हैं जितना मैं हूँ। तो ये सारी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं कि जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है,
तो अभी आज हमने इसमें जीएसटी की जो भी डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है उन सबको समझा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जीएसटी की जो एक्चुअल वेबसाइट है वहाँ पे जाकर जो जीएसटी की वेबसाइट है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। वो होती है आपकी www.gst.gov.in। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस वेबसाइट पर जाकर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे अप्लाई करते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कुछ लोगों को दिक्कत आती है किसी वकील सीए के पास जाने में, तो वो खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए वैसे तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसी लीगल अथॉरिटी के थ्रू ही करवाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी लीगल प्रोसेस भी होती हैं जिनकी जानकारी शायद आपको ना हो। लेकिन अगर आप खुद से भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट ने जो जीएसटी का पोर्टल बनाया है वो बहुत यूज़र फ्रेंडली बनाया है, उसे कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।